नमस्कार। इस खास विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी, एक ऐसा नाम जिसने आजकल लाखों उम्मीदवारों की रातों की नींद उड़ा रखी है। सोशल मीडिया पर तो जैसे अफवाहों का बाजार गर्म है ना। रोज कुछ नया सुनने को मिल जाता है। लेकिन आज इस पूरे स्पष्टीकरण में हम इन सारी भ्रामक बातों को एकदम किनारे रख देंगे। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उन पक्की आधिकारिक जानकारियों पर होगा जो सीधे रेलवे की तरफ से आई हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि असली तस्वीर क्या है। अब सबसे बड़ा और पहला सवाल जो इस वक्त हर तरफ गूंज रहा है, रिजल्ट आखिर आएगा कब? इंटरनेट पर तो दावों की बाढ़ आई हुई है। कोई कहता है कल रिजल्ट आ रहा है, तो कोई कहता है अभी महीनों का इंतजार है। जाहिर सी बात है, इस अनिश्चितता से बहुत ज्यादा तनाव होता है। लेकिन गोलमोल बातें छोड़कर सीधे आधिकारिक स्रोतों की तरफ मुड़ते हैं और इस सबसे अहम सवाल का एकदम सटीक जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हम आधिकारिक स्थिति को बारीकी से समझें तो जो एक संभावित टाइमलाइन निकल कर आ रही है वो है मई का अंत या फिर जून 2026 तक। अब यहां एक बात बिल्कुल साफ कर देना बहुत जरूरी है। रेलवे ने अभी तक कोई भी फाइनल डेट स्टैंप नहीं की है। जी हां, ये वर्तमान स्थिति पर आधारित एक मजबूत अनुमान है। इसीलिए किसी भी रैंडम अफवाह पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करना चाहिए। तो अब स्वाभाविक सा सवाल ये उठता है कि भाई इतना लंबा समय लग क्यों रहा है? खैर, ये देरी कोई हवा में नहीं हो रही है। इसके पीछे दो बहुत ही ठोस और बड़ी वजह हैं। पहली वजह है एक कोर्ट केस, और कानूनी मामलों की पेचीदगियों में कितना वक्त लगता है ये तो हम सभी जानते ही हैं। दूसरी बड़ी वजह है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। जरा सोचकर देखिए, रेलवे की परीक्षाएं इतनी सारी शिफ्टों में होती हैं और लाखों की तादाद में उम्मीदवार बैठते हैं। अब इतने सारे लोगों के अंकों को एक तराजू में तौलना, एक निष्पक्ष स्तर पर लाना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इस पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया में समय लगना तो बिल्कुल लाजमी है। हमारा ये पूरा एनालिसिस पूरी तरह से रेलवे के इन्हीं आधिकारिक अपडेट दस्तावेजों पर टिका हुआ है। इस विश्लेषण का मकसद ही यही है कि हर एक जानकारी एकदम पुख्ता हो, ताकि उम्मीदवारों का भरोसा डगमगाए नहीं। जब हम इन पेपर्स को गहराई से खंगालते हैं तो ये शीशे की तरह साफ हो जाता है कि हम जिन तारीखों और कारणों की बात कर रहे हैं वो कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं। ये रेलवे के बिल्कुल असल और आधिकारिक जमीनी हकीकत है। तो चलिए इस कानूनी पेच को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर कोर्ट में चल क्या रहा है? असल में ये पूरा मामला तेलंगाना हाईकोर्ट में अटका हुआ है। कहानी शुरू होती है CCAA यानी अप्रेंटिस उम्मीदवारों के अंकों और कुछ नए नियमों को लेकर हुए एक विवाद से। इसी विवाद के चलते हाईकोर्ट ने रिजल्ट जारी करने पर एक अंतरिम रोक, जिसे हम स्टे कहते हैं, वो लगा दी है। अब सारी की सारी उम्मीदें अगली सुनवाई पर टिकी हैं। जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक रिजल्ट घोषित होने का रास्ता पूरी तरह से साफ नहीं हो पाएगा। अगर आज की तारीख में पूरी स्थिति का एक निचोड़ निकाला जाए तो 3 बातें एकदम स्पष्ट हैं। पहली बात, कोर्ट का स्टे अभी जारी है, जिसका सीधा सा मतलब है रिजल्ट में देरी। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत अच्छी खबर भी है। 10वीं पास बनाम ITI योग्यता का जो विवाद था वो अब पूरी तरह से सुलझ गया है। यानी सभी 10वीं पास उम्मीदवार पूरी तरह से एलिजिबल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और तीसरी चीज, नॉर्मलाइजेशन अभी प्रक्रिया में है, जो ये पक्का करेगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट एकदम पारदर्शी और निष्पक्ष बने। तो अड़चनें क्या हैं ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इन सब के बीच इन आधिकारिक दस्तावेजों में उम्मीदवारों के लिए एक बेहद कमाल की और पॉजिटिव सलाह भी छिपी हुई है। देखिए, स्थिति चाहे जो भी हो, इस इंतजार के समय को टेंशन में बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है ना? इसे एक बेहतरीन मौके में बदला जा सकता है। आधिकारिक स्रोत खुद इशारा कर रहा है कि अब तैयारी की दिशा क्या होनी चाहिए। तो वो ठोस कदम आखिर हैं क्या जो अभी और इसी वक्त उठाए जाने चाहिए? सबसे पहली और जरूरी सलाह, रिजल्ट का हाथ पर हाथ धरे इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। जिन उम्मीदवारों को अपने प्रदर्शन पर भरोसा है उन्हें आज से ही फिजिकल यानी दौड़ की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा अंतिम समय की भागदौड़ से बचने के लिए जाति प्रमाण पत्र और बाकी सारे जरूरी कागजात अभी से फाइल में रेडी रखने चाहिए। और इन सबसे भी ऊपर थोड़ा धैर्य बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, जैसे ही कोर्ट से ये स्टे हटेगा और कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी, रेलवे अपनी इस रुकी हुई भर्ती की गाड़ी को टॉप गियर में डाल देगा। सब कुछ बहुत तेजी से होगा। उस वक्त नई तैयारी के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलने वाला। इसलिए तैयारी की रफ्तार किसी भी हाल में कम नहीं होनी चाहिए। क्या सभी जरूरी दस्तावेज और फिजिकल फिटनेस उस दिन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं जब अचानक से अगली घोषणा होगी?
बस इसी अहम विचार और सवाल के साथ आज का ये स्पष्टीकरण यहीं खत्म होता है। सटीक जानकारियों के लिए आधिकारिक स्रोतों से जुड़े रहें।